व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं मोदी को चुभ गई कांग्रेस नेता की बात, भरे सदन में छलका दर्द। देखते हैं पूरी वीडियो क्या है पूरा मामला। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे 1 2 3 गो। हर राज्य को उसका पूरा हक भी देना चाहते हैं, लेकिन मैं आज एक अहम मुद्दे पर मेरी पीड़ा व्यक्त करना चाहूंगा। आदरणीय सभापति जी, एक राष्ट्र हमारे लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, हम सब के लिए एक इकाई ऐसी है जो प्रेरणा देने वाली इकाई है। जैसे शरीर होता है, शरीर में जैसे अंगांगी भाव होता है, अगर पैर में कांटा लगे तो पैर ये नहीं कहता है, हाथ कभी नहीं सोचता है कि मुझे क्या, पैर को कांटा लगा है, पैर पैर का काम करेगा, पल भर में हाथ पैर के पास पहुंच जाता है, कांटा निकालता है। कनेक्शन कांटा पैर को लगता है, आंख ये नहीं कहती कि आंसू मैं क्यों बहाऊं, आंसू आंख से निकलते हैं। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में दर्द हो तो पीड़ा सबको होनी चाहिए। अगर देश का एक कोना, अगर शरीर का एक अंग अगर काम नहीं करता है तो पूरा शरीर अपंग माना जाता है। शरीर जिस प्रकार से, अगर देश का भी कोई कोना, देश का कोई क्षेत्र विकास से वंचित रह जाएगा तो देश विकसित नहीं हो सकता है। और इसलिए हमें भारत को एक अंगांगी भाव से देखना होना चाहिए, उसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए। जिस प्रकार से हिंदी और भाषा बोली जा रही है, देश को तोड़ने के लिए, राजनीतिक स्वार्थ के लिए नए नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। एक पूरी सरकार मैदान में उतर करके भाषा गढ़ रही है। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप मुझे बताइए, झारखंड का कोई आदिवासी बच्चा अगर ओलंपिक के खेल के अंदर जाकर के मेडल लेकर आएगा तो क्या हम ये सोचते हैं कि तो झारखंड का बच्चा है? पूरा देश कहता है हमारा देश है। जब एक झारखंड का बच्चे में प्रतिभा देखते हैं और देश हजारों करोड़ रुपया, हजारों लाखों रुपया खर्च करके उसको अच्छे कोचिंग के लिए दुनिया के किसी देश में भेजता है, तो हम ये सोचेंगे कि खर्चा झारखंड के लिए हो रहा है, क्या देश के लिए नहीं हो रहा है? हम क्या करने लगे हैं, क्या भाषा बोलने लगे? इस देश का गौरव, हमारे यहां वैक्सीन, देश के करोड़ों लोगों को वैक्सीन का, हम ये कहेंगे वैक्सीन तो उस कोने में बनी थी इसलिए हक उनका है, देश को नहीं मिल सकती? कैसा सोच सकते हैं? क्या वैक्सीन उस शहर में बनी थी इसलिए देश के और भागों को इसका लाभ नहीं मिलेगा? ये सोचेंगे क्या? क्या सोच बन गई है? और एक राष्ट्रीय दल के अंदर से ऐसे विचार आए, ये बहुत बहुत दुखद की बात है। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय सभापति जी, क्या अगर हिमालय कल कहना शुरू कर दें, हिमालय कल बोलना शुरू कर दें, ये नदियां मेरे हाथ से बहती हैं, मैं तुम्हें पानी नहीं देने दूंगा, पानी का अधिकार मेरा है, देश का क्या होगा? देश कहां जाकर के रुकेगा? अगर जिन राज्यों में कोयला है वो कह दें कोयला नहीं मिलेगा, ये हमारी संपत्ति है, जाओ तुम अंधेरे में गुजारा करो, देश कैसे चलेगा? आदरणीय सभापति जी, ऑक्सीजन, कोविड के समय हमारे यहां ऑक्सीजन की संभावनाएं, पूर्वी कार्य में जो उद्योग है उसके देश के पूरे देश को ऑक्सीजन की जरूरत थी। अगर उस समय पूरब के लोग कह करके बैठ जाते ऑक्सीजन को हम नहीं दे सकते, हमारे लोगों की जरूरत है, देश को कुछ नहीं मिलेगा, क्या होता देश का? उन्होंने संकट झेल करके भी देश को ऑक्सीजन पहुंचाया। देश के अंदर ये भाव तोड़ने का क्या प्रयास हो रहा है? क्या इस प्रकार से देश को हमारा टैक्स, हमारे मनी किस भाषा में बोला जा रहा है? ये देश के भविष्य के लिए नया खतरा पैदा करने वाली बात है। देश को तोड़ने के लिए नए नए नैरेटिव खोजना बंद कर दीजिए। देश को आगे बढ़ना है, देश को एक साथ लेकर के चलने का प्रयास कीजिए। मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। खड़गे जी पर बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है।
लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और बड़ी इम्तिहान वजह से शांति से बोल रहे थे। समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि 2 स्पेशल कमांडर जो रहते ना उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते वो। और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। क्या आज फुल बैटिंग। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया था, और मैं खड़गे जी के इन आशीर्वाद को, आपके आशीर्वाद मेरे सर आंखों पर, मैंने आदरणीय सभापति जी, मुझे पिछले वर्ष का वो प्रसंग बराबर याद है। उस सदन में हम बैठते थे और देश के प्रधानमंत्री की आवाज को गला घोंटने का भरपूर प्रयास किया गया। हम बड़े धैर्य के साथ, बड़ी नम्रता के साथ आपके एक एक शब्द को सुनते रहे, और आज भी आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं। न सुनने की तैयारी, आप न सुनने की तैयारी के साथ आए हैं, लेकिन मेरी आवाज को आप दबा नहीं सकते हैं। प्लीज टेक योर सीट। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी हुई है। देश की जनता के आशीर्वाद से आवाज निकल रही है, और इसलिए आपने पिछली बार, मैं भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया हूं। मैंने सोचा था कि उस वक्त कि शायद आप जैसे व्यक्ति सदन में आए हैं तो मर्यादाओं का पालन करेंगे, लेकिन 1.5-2 घंटे तक क्या जुल्म किया था आप लोगों ने मुझ पर, और उसके बाद भी मैंने एक भी शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी नहीं। तो हमने मतलब बहुत सारी डिबेट में भी देखा है, कुछ भी कई बार बोल देते हैं, कुछ भी जैसे वो पनौती वाली। हाँ, लेकिन मोदी जी का हमेशा ये है कि अगर वो मस्ती भरे अंदाज में बात करते हैं तो फिर भी वो उनको पता है कि किस लिमिट हमेशा। और लेकिन मोदी जी का भाषण ऐसा होता है कि भाई एक दमदार, जानदार, शानदार, और जिसको आप हमेशा सुनते हो इंटरेस्ट के साथ। अगर कल को हर कोई ये बोलने लगेगा कि ये तो हमारे यहाँ का, तो ये देसी बटन लग जाएगा, वो सिर्फ
सुनने में अच्छा नहीं लगना चाहिए कि नेशन कम्स फर्स्ट, उस पर अमल करना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए। और वो बहुत बड़ी बात करी कि डेवलपमेंट जो हो रहा है वो हर जगह होना चाहिए, नहीं तो सब लोग अपना ही चलाने लग जाते। तो कल को कोई ये कह देगा ना भैया ये तो मेरे यहाँ पर उगता है तो मैं दूँ, कल को गेहूँ अगर जहाँ ज़्यादा उगेगा वो कह देंगे हम नहीं दे रहे। तो ऐसे नहीं होता, मिल बांट के वही चीज़ होता है। और इसी को कहते हैं रिलेशन, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पर हो, चाहे राज्यों के बीच हो चाहे राष्ट्रों के बीच हो। वाह, आज तो मेरे हिंदी शब्द कितने मस्त निकल रहे भैया। लेकिन डिबेट शुरू हुई थी इमोशनल, लेकिन जो लास्ट वाला पार्ट था वो थोड़ा मजेदार भी था। लेकिन अब की बार तो भैया देखो लहर नहीं है, अब की बार एक तरफा लग रहा है मुझे, जो कि सबको ही लग रहा होगा, बाकी बोलने की जरूरत नहीं है भैया। टर्म जो बोले यस, और अब की बार सरकार आती काफ़ी डिसीजन लिए जाएंगे, जिसमें से मैं जरूर चाहूँगा कि इस देश के अंदर पॉलिसीज हो, एक तो एजुकेशन पे और थोड़ा सा बेटर हो जाए, कि थोड़ा सा एक रिफॉर्म्स आने चाहिए। थोड़ा एजुकेशन सिस्टम में बहुत पुराना सिस्टम चल रहा है, थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि बुक्स अपडेट हो, थोड़ा अपनी हिस्ट्री को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा भी पढ़ाया जाए। और एक मुझे लगता है कानून आना चाहिए कि इस देश के अंदर 2 से ज़्यादा बच्चे ना हो, ये जरूर होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कैमरे पे आके बोल रहे हैं हम तो 15 करेंगे ना भैया, ये चीज़ तो देख के मैं देख लिया। तो भाई इस देश को अगर बिलो पॉवर्टी लाइन के कुछ लोगों को भी अगर आप उठाना चाहते हो, सबसे पहले मुझे लगता है आबादी पे थोड़ा सा कंट्रोल, प्लस कोई भी फैमिलीज तभी ग्रो कर पाएंगे जब वो अपनी इनकम के हिसाब से ही करेंगे। अनगिनत इनकम है ना, तब भी रूल तो 2 का होना चाहिए। वो चीज़ बाकी देखते हैं आगे गवर्नमेंट आती है क्या कुछ रूल्स आते हैं। मिलते हैं आप सबको वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।